Hello students, today we will learn more formulas of inverse trigonometric functions. This is a very important formula in which tan inverse x plus tan inverse y is given by three ways. It depends on results, depends on the conditions. ठीक है, different conditions है. तो ये आपका tan inverse plus tan inverse y आपका इक्वल होगा tan inverse x plus y upon 1 minus xy when xy is less than 1. अपने पास जो भी वैल्यूज होंगी x y की उसका प्रोडक्ट हम देखेंगे और वो अगर 1 से लेस है तो we will apply this formula. Okay. Second case हम कब अप्लाई करेंगे when we have x is greater than and y is also greater than, both are positive and their product is greater than 1. In that case we'll apply pi plus and the same formula. ठीक है. And in third situations when x and y both are negative and x y is greater than 1 हो सकता है, दोनों नेगेटिव होने पे पॉजिटिव बन जाएगा and the result is greater, product is greater than 1. Then in that case you will have to write minus pi then plus tan inverse x plus y upon 1 minus xy. सबसे पहले इसको देख लेते हैं. अब इन सब के प्रूफ्स देना थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा तो आप इसको रिलेट कर लें. In 11th class we had two formulas in which one formula we had tan से रिलेटेड था अपने पास. इफ यू रिमेंबर tan a plus b अपने पास फॉर्मूला था जिसमें था tan a plus b is equal to tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. आप इसको इस तरह रिलेट कर सकते हैं. देख सकते हैं कि अगर ये जो फॉर्म है आप देख रहे हो यहाँ पे x और इसको y सब्स्टिट्यूट करें तो 1 minus xy मिलता है और ये आपका जो रखा हुआ है कि अगर आपने इसको x सपोज किया तो उस केस में a के प्लेस पे आपके पास क्या रहता है tan इनवर्स x आता है और इसी तरीके से y के प्लेस पे आ जाएगा आपका tan इनवर्स y और ये जो tan लगा होता है ये जाके यहाँ पे एडजस्ट हो जाता है. इन फॉर्मूले के थ्रू ये वाले फॉर्मूले क्या किए गए थ्रू बट डिफरेंट सिचुएशंस कंडीशंस के अकॉर्डिंग अपने पास रिजल्ट्स है, इनको आपको लर्न करना पड़ेगा. ठीक है. तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप रिलेट करेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी. ये आपका हो गया a प्लस बी tan के साथ वाला फॉर्मूला है तो tan इनवर्स यहाँ आ गया और a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी. इस तरीके के अपने पास फॉर्मूले थे वहाँ पे tan a प्लस बी tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b. और सिमिलरली अपने पास सेकेंड जो फॉर्मूला है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका यहाँ पे माइनस होगा. ठीक है. So if we have tan inverse x minus tan inverse y, that is also given by three situations. अपने पास three ways हैं. It depends on different conditions. तो यहाँ पे आपका tan inverse x minus y upon 1 plus xy अगर ये माइनस है तो यहाँ माइनस है और उसका अपोजिट साइन है और उस केस में आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे x y का प्रोडक्ट जो है should be greater than माइनस. तो ये आप अप्लाई करना और अगर यहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है उस केस में ये आपके -1 से लेस है तो ये वाला प्लस आएगा और अगर आपका x लेस देन है बट y इज ग्रेटर देन है और यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट लेस देन -1 है तो इस केस में आपको -5 प्लस समथिंग आएगा. आपका एनसीईआरटी बुक में आपका ये वाले केसेस दिए गए हैं. ठीक है. और माइनस वाले में आपका ज़्यादातर इससे रिलेटेड फॉर्मूले हैं तो सिलेक्टेड उसमें आपके पास एनसीईआरटी में फॉर्मूलाज के बहुत ज़्यादा फॉर्मूले नहीं ये आपके रेफरेंस बुक में दिए गए हैं तो अगर आप चाहें तो इनको भी देख लेंगे तो बेटर होगा. ठीक है. तो इन पे बेस हम कुछ सम्स करेंगे अभी. ठीक है. तो ये अपने पास एक सम है. लेट्स सॉल्व इट. सो वी हैव टू प्रूव दैट tan inverse 2/11 plus tan inverse 1/24 is equal to tan inverse 1/2. यहाँ पे देखना जरूरी है कि अपने पास कंडीशन होती है कि if this tan inverse x plus tan inverse y is given by tan inverse x plus y upon x minus xy when xy is xy यहाँ से अपन देख लेते हैं अगर इस तरह कोई कंफ्यूजन है 1 minus xy should be greater than 0 so xy should be less than 1. ठीक है. Let's see 2/11 into 7/24 always less than 1 मिलेगा. So we can apply this formula.
ठीक है। सो substitute in the place of x, we are solving LHS, okay। x के place पे आपको ये रखना है इस फॉर्मूले में, and the place of y you have to substitute this one, okay। so एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे tan inverse 2/11 plus tan inverse 7/24 is equal to tan inverse दोनों का सम 2/11 plus 7/24 upon 1 minus multiplication of both the terms 7/24, okay, is equal to tan inverse। हम यहाँ पे रिड्यूस नहीं करना चाहेंगे क्योंकि इनका एलसीएम अपने पास 11 into 24 मिलेगा, यहाँ पे भी एलसीएम 11 into 24 मिलेगा, तो फाइनली इनको हम क्लियर कर देंगे, ठीक है। सो डोंट रिड्यूस इट। सो बिकॉज फर्स्ट अगर हम देखें ऊपर न्यूमरेटर, सो इनके न्यूमरेटर्स जो हैं दे आर 2 प्राइम्स, सो देयर एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ 11 and 24। और उस केस में इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन आएगा, then you will get 48 plus 77 और जो एलसीएम आएगा वो इसके एलसीएम से क्लियर हो जाएगा, और यहाँ पे मिल जाएगा 11 into 24 then minus 2 into 7। so 11 into 24 you will get 11 4 is 44 and 4 11 2 is 22 and plus 4 264 then minus 7 to the 14, okay। so इसको कंटिन्यू करते हैं, then tan inverse 8 plus 7 15 then 11 then 12 125 and reduce करेंगे, then you get 0 then 5 and then 2, okay। so इसमें अगर हम देखें so 125 is a 250, so we got it tan inverse 1/2, that is this is arches, hence 2, ठीक है। तो ये सब था, इसमें इनको चेक करना जरूरी है क्योंकि वैसे भी एनसीईआरटी में आपको इनके प्रोडक्ट हमेशा के मिलेंगे लेस देन 1 मिलेंगे, बट अगर आपको एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक से अगर सॉल्व करने हैं तो उसमें कई केसेस दिए गए हैं, तो उस केसेस पे हमको यहाँ पे देखना पड़ता है कि कब कौन सा रिजल्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक और देखते हैं हम लोग। Next question is prove that sin inverse 12/13 plus cos inverse 4/5 plus tan inverse 63/16. You have to prove that it's given is equal to pi. Okay. So यहाँ पे हम लोग LHS लेके चले, बट एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि ये जितने भी हैं सबके सब डिफरेंट हैं, तो हम चाहे इन सभी को tan inverse में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप एक पाइथागोरस लगा के राइट एंगल ट्रायंगल लगा के हम कन्वर्ट करते हैं, दैट विल बी बेटर, क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेम नहीं है, ठीक है। ये सब के सब क्या है आपस में डिफरेंट है, तो हम यहाँ पे सबको tan बना लें ताकि एक ही फॉर्मूले में काम हो जाए। सो इसके लिए हम कन्वर्ट करना चाहेंगे, वी हैव sin इनवर्स 12/13, ठीक है। इसको अगर हम यहाँ पे सपोज y कर लें, देन वी विल गेट
साइन वाई इसको 12/13 और इसका मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और उस केस में आपके पास अगर ये y है तो हाइपोटेन्यूज फ्रंट ऑफ 90 डिग्री 13, देन परपेंडिकुलर इस जो एंगल फाइंड करें उसके सामने 12 एंड वी हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो यू नो कि ये आपका मिल जाएगा जिसको अपन बेस कह रहे हैं, बेस पर रूट ऑफ स्क्वायर ऑफ 13 169 माइनस स्क्वायर ऑफ 12 144, you will get 25 and 25 means 5, so we got 5. So we have to convert in 10 only, then 10y आपका हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग which is perpendicular upon base, so perpendicular is 12 upon 5, so finally we get y is equal to tan inverse 12 upon 5. यहाँ पे y अपन इसको सपोज किया था, इसके प्लेस पे हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ओके, सो tan इनवर्स 12 upon 5, सिमिलरली cos इनवर्स 4 upon 5 के लिए cos इनवर्स 4 upon 5 इसको आप सपोज कर लें z। ओके, so cos z is equal to 4 upon 5 and cos it means base upon hypotenuse, so again आपको ड्रॉ कर लेना है, this is z and base is 4 and hypotenuse is 5, so perpendicular अगर आपको निकालना है तो अगेन आपको क्या करना पड़ेगा, इस hypotenuse के स्क्वायर में से माइनस कर दीजिए आप बेस का स्क्वायर which is 16, you will get 9, root of 9 is 3, so we got perpendicular is 3. We have to convert it in 10 only. So 10z is equal to perpendicular upon base, so perpendicular is 3 and base is 4. तो ये आपका इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, प्लस tan inverse 3 upon 4 and we have tan inverse 63 upon 16. ठीक है, चलिए आप एक एक करके इसमें आप अप्लाई करते जाते हैं। इसे हम लिखेंगे का प्रोडक्ट शुड बी व्हाट लेस देन 1 होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें 12/5 into 3/4 4 3 1, सो यहाँ हमें मिल रहा है 9/5 which is greater than 1। ओके, मतलब वो जो अपने पास फॉर्मूला था वो किसके लिए था, लेस देन, यहाँ x इंटू वाई का होना चाहिए था लेस देन 1, बट ठीक है अगर आपके पास x y ग्रेटर देन 1 हो रहा है तो इसके लिए अपने पास फॉर्मूले में होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स पाई प्लस आपका हो जाता है पाई प्लस tan इनवर्स, बाकी फॉर्मूला सेम है आपका x प्लस वाई का 1 माइनस x। इस चीज़ को हमको देखना पड़ेगा तभी हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, सो ये आपका हो जाएगा पाई प्लस एंड देन tan इनवर्स 12/5 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4 प्लस tan इनवर्स 63/16। ओके, ये सभी फॉर्मूले जो है आपके पास एक्स्ट्रा जो फॉर्मूले दिए गए कंडीशंस के साथ वो आपके रेफरेंस बुक में मिल जाएंगे। ठीक है, सो पाई प्लस tan इनवर्स, सो इसको रिड्यूस वैसे भी नहीं होना है, वी विल गेट 48 प्लस 15 अपॉन 20 minus 36, okay, and plus tan inverse 63 upon 16, so pi plus tan inverse 3 6 and this is negative 16 and we
वी हैव tan इनवर्स 63/16, ये आपका पॉजिटिव है, नेगेटिव। और अपने पास पता है कि अगर tan इनवर्स माइनस थीटा होता है तो माइनस tan इनवर्स उसके इक्वल होता है। सो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा अपने पास फाइव, इसका माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 63/16। सो ये कैंसिल हो गया, यू गॉट 5। सो दिस इज आंसर्स। ठीक है, तो इस तरह के सम्स आपको मिलेंगे और इसमें फॉर्मूले हैं काफ़ी ज़्यादा हैं, तो आप चाहें तो 10 वाले ही फॉर्मूले लर्न कर लें tan इनवर्स से रिलेटेड, बट कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। और अगर साइन या कॉस में तो उसको हम वापस tan इनवर्स में कर सकते हैं। तो आप चाहें तो या तो फॉर्मूले लर्न करें साइन इनवर्स के, कॉस इनवर्स वाले भी बहुत से केसेस हैं, डिफरेंस बुक में आप देखेंगे। और अभी सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स के फॉर्मूले भी लर्न कर लें जितने केसेस हैं तो